हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो टू द पॉइंट बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 का जो है रोस्टर क्लियरेंस एंड उसका रिजल्ट कब तक आएगा। सुपर टेट के बारे में भी कुछ लोग पूछ रहे हैं एंड दूसरा टीआरई 4 वो वैकेंसीज कब तक देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं अगर सुपर टेट की बात करूं तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कैलेंडर अभी जारी होने में भी काफ़ी समय लगेगा और मे बी आपको टीजीटी पीजीटी के ही एग्जाम्स देखने को मिले। तो जो सुपर टेट है वो आपका मे भी हो सकता है कि 2025 में हो, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बैचेस वगैरह मत लेना, मैंने पहले भी बोला है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो कि आपको सुपर टेट ही क्लियर करना है, आपको यूपी में ही टीचर बनना है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एक ही ड्रीम है और वो है यूपी में टीचर बनना, तो फिर आप अपनी किताबों से, अगर आपके पास है तो आप उससे तैयारी कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे एक ऐड कर दूंगी, आप उस किताब से भी तैयारी कर सकते हो। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर आप यूपी सुपर टेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए कोई अच्छी जो है किताब ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको थ्योरीज, एमसीक्यूज 5000 प्लस इसमें एमसीक्यूज हैं, 2 सॉल्व पेपर्स मिलेगा, तो आप चक्षु प्रकाशन की ये किताब ले सकते हो। इसमें बहुत ही बेस्ट मटेरियल दिया हुआ है। बाकी सारी डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसमें इन्होंने एनालिसिस चार्ट भी दिया हुआ है। यहाँ पर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये देखिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी इन्होंने इंडेक्स भी डिटेल में बनाई हुई है, जैसा कि आपके 2018-2019 का, ये देखिए करंट अफेयर, जीके, मैथ्स, सीडीपी, सारी चीजें आपको इस किताब में मिलेंगी, ठीक है। अब मैं इनका आपको क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन पेपर एंड थ्योरी सारी चीजें मिलेंगी। अगर मैं इनके एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो यहां पर देखिए ये इनका पूरा एक्सप्लेनेशन है। थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप अपनी तैयारी और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की ये प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जहां से आप अपना स्कोर जो है एनालिसिस करेंगे और इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। बट ये सच्चाई जरूर है, क्योंकि आप सोचो आयोग बने हुए कितना समय हो चुका है। अगर इनको एग्जाम सच में कराना होता तो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स की डेट अभी तक सामने आ जाती। अभी तो वैसे ही यूपी में बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं डिले हो चुके हैं। यूपी पीसीएस का भी एग्जाम अक्टूबर के बजाय दिसंबर में चला गया, तो इस बीच में इनका एग्जाम कराना मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी करा पाएंगे, ठीक है। अब टीआरई 3 की बात करते हैं। आपको पता है टीआरई 3 का भी सेम यही हाल हो चुका है। 1 एंड 2 काफ़ी तेजी से एग्जाम हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमेंट्स भी लिखते हैं कि टीआरई 3 का रिजल्ट पता नहीं कितना टाइम और लगेगा, टीआरई 4 अगले साल चला जाएगा। बट न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें तो यही है कि 43,306 इतना करीब सीट पे रोस्टर क्लियरेंस जो आरक्षण वाला था, मतलब कितने सीटों पे आपका रिजल्ट आना है, वो भेज दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को। तो इसमें 1 to 5 की 24,000 सीट है एंड 6 to 8 की 18,000 समथिंग, मतलब 18,206 इतनी कुल सीटें हैं। इतने पे आने वाला है रिजल्ट। अब रिजल्ट अभी जारी नहीं होने का रीजन ये भी है क्योंकि कुछ जो सब्जेक्ट्स थे उसके आंसर की तो अभी आपको पता है 2 से 4 दिन पहले ही आए हैं। तो जब तक 9 से 10, 11 से 12 इनका भी रोस्टर जो है नहीं भेजा जाएगा बीपीएससी को, तब तक आपका रिजल्ट नहीं जारी होगा। एंड ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मे बी मंडे तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो है वो भेज दिया जाएगा बीपीएससी को। उसके बाद से आपको अगले वीक में रिजल्ट देखने को मिलेगा और इनका टारगेट है कि हम दिवाली से पहले रिजल्ट जारी करें, मतलब कि आपका 30 या फिर 31 अक्टूबर तक। तो ये अभी तक की इन्फॉर्मेशन है। तो अभी 1 to 5 एंड 6 to 8 इनका ही क्लियर हुआ है, जो कि बीपीएससी को भेज दिया गया है 43,000 कुछ पदों पर, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि क्या रिजल्ट सच में जो इन्होंने टारगेट रखा है? बीपीएससी के चेयरमैन सर का कहना है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करें, ऐसे भी बहुत लेट हो चुका है और हम दिवाली के पहले करेंगे। तो कोई नहीं, 10 से 12 दिन के बाद दिवाली भी आई जाएगी, सबको पता चल जाएगा। रही बात टीआरई 4 का, तो इसमें बची सीटें जब तक ये रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक आपको टीआरई 4 का एडवर्टीजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है, क्योंकि टीआरई 3 में से कुछ सीटें जो बैकलॉग वाली बचती हैं, ठीक है। मल्टीपल आपको पता है कि उस पे लेवल पे सिलेक्शन हो जाता है स्टूडेंट्स का, बट वो नौकरी तो किसी एक जगह पे ही करेंगे, तो इस वजह से वो सारी सीटें भी एड ऑन होंगी। एंड न्यूज़पेपर का अगर माने तो उसमें ये लिखा है कि 2 से 2.5 लाख के आसपास आपको टीआरई 4 में जो है वैकेंसीज देखने को मिलेगी, पीआरटी 6 to 8, टीजीटी पीजीटी हर एक लेवल पे। तो अगर आप चाहें तो टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि जब तक टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आएगा टीआरई 4 में काफी समय हो जाएगा एंड उसमें सीटेड दिसंबर को भी मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सीटेड को हर हाल में पास कर लो, मे बी आपको टीआरई 4 एंड टीआरई 5 दोनों देखने को मिले, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और इनका एक मकसद है कि इलेक्शन से पहले इनको 2 भर्ती करानी है, ठीक है। और ये 2 भर्ती आपको पता ही है इलेक्शन के पहले ही आपको देखने को मिलेगी। इलेक्शन खत्म, फिर पता नहीं कब एग्जाम होगा, और वो समय था जब टीआरई 1 टीआरई 2 बैक टू बैक होते गए। अब आप देख ही सकते हो एग्जाम की डेट या फिर रिजल्ट में कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो तैयारी करते हैं, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगर आप सीटेड पेपर 2 सोशल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो डेली शाम को 6 बजे फ्री में क्लासेस होती हैं। इवन मेरे खुद के नोट्स मैंने आप सभी को प्रोवाइड करवाया है, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा, मैसेज करके ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपको क्या लगता है टीआरई 3 का रिजल्ट एंड टीआरई 4 क्या इसी साल हो पाएगा या नहीं, प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।